हेलो फ्रेंड्स, यह जो पेपर आप लोग देख रहे हैं वह बीएचयू का है। बीएचयू एमए फर्स्ट सेमेस्टर का है जो कि 2023-24 में हुआ है। हिंदी का पेपर है, आधुनिक काव्य का, यानी कि यह हमारा फर्स्ट पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें 4 की सप्रसंग व्याख्या करनी होती है और 4 यह देख सकते हैं आप लोग 4 इसमें आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 4 का सही उत्तर देने होते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधरा में एक भारतीय स्त्री का आवेग व अंतर्द्वंद दिखाई देता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, महादेवी स्त्री जागरूकता की सशक्त कवित्री हैं, दीपशिखा की गीतों के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के राम देवता कम मनुष्य अधिक हैं, इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। चौथा है, पंत की कविता परिवर्तन में अंतर्निहित दार्शनिक संकेतों पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। और अगला प्रश्न है, दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म में अंतर्निहित जनपक्षधर चेतना को रेखांकित कीजिए। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में आया हुआ शक्ति समन्वय अंततः सबल पक्ष में घटित होता हुआ दिखाई देता है, इस प्रश्न की व्याख्या कीजिए। और हमारे इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो कि अति लघु प्रश्न होते हैं। इनका एक शब्द में आंसर देना रहता है, जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा ने दीपशिखा की भूमिका किस नाम से लिखी है। महादेवी नामक आलोचना पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। प्रसिद्ध कथाकार दूधनाथ सिंह ने तारापथ की भूमिका किस नाम से लिखी है। अगला प्रश्न है, निराला ने अपनी ही कविताओं का चयन किस नाम से किया था। दिनकर की कविताओं का चयन संचिता किस कवि के द्वारा किया गया था। उर्वशी पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पंत जी की कृति पल्लव किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त के पहले कविता संग्रह का नाम लिखिए। हिंदी के किस आलोचक ने उसकी प्रबंधात्मक शिल्प संरचना के बावजूद कामायनी को क्लासिकल कृति नहीं माना। और जो 4 सप्रसंग व्याख्याएं हमें करनी होती हैं, उनमें से ये पूछी गई हैं, मेघ पथ में चन्न विद्युत के गए छोड़ प्रिय पद जो न उनकी चाप का मैं जानती, संदेश उन्मद किस लिए पावस नयन में प्राण में चातक बसाती। यह आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती उधर ही मुड़ता है। और अगली जो व्याख्या दी गई वो इसकी है, नौका से उड़ती जल हिलोर हिल पड़ती नभ की ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। और पूछा गया है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। यह घन तम सन पवन जाल भन भन करता, यह काल व्याल मूर्छित विषाक्त वसुधा विशाल भय कह किस पर या भूरि भाम ओ क्षण भंगुर भव राम राम। अगला पूछा गया है, चेतना का यह सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को इन सब का आंसर जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।